बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सर्दी का मौसम आते ही गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर इन कपड़ों को धोना एक दुश्वार काम लगता है। अक्सर देखने में आया है कि ये गर्म कपड़े धुलने के बाद अपनी शक्ल और साख ख़राब कर देते हैं क्योंकि उन्हें सही तरीके से धोया और फैलाया नहीं जाता। ऊनी और गर्म कपड़ों को धोना कोई ख़ास मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक ख़ास तरीक़ाकार है जिस पर अमल करके आप अपने गर्म कपड़ों को बआसानी धो सकते हैं और उनकी शक्ल और साख भी बिल्कुल बरकरार रख सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको गर्म और ऊनी कपड़े धोने का बेहद आसान तरीका बताऊंगी, जिसको इस्तेमाल करके आप ना सिर्फ अपने कपड़ों की शक्ल और ख़ूबसूरती को बरकरार रख सकेंगे, बल्कि उनको धोने के बाद ना तो आपके हाथ ख़राब होंगे और ना ही कपड़ों पर किसी किस्म का कोई रुआं आएगा, बल्कि खुश्क होने के बाद ये कपड़े देखने में इंतहाई खूबसूरत लगेंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे ये कपड़े बिल्कुल नए हैं। आज की वीडियो में मैं ना सिर्फ आपको इन गर्म कपड़ों को धोने का तरीका बताऊंगी, बल्कि ये भी बताऊंगी कि आपने इन्हें खुश्क किस तरीके से करना है। और वीडियो के आखिर में कुछ बहुत अच्छी टिप्स भी दूंगी जो इसी वीडियो से मुतालिक हैं और वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। ऊनी और गर्म कपड़ों को धोने के लिए सबसे पहले आप एक खाली टब ले लें। अब इस टब को आधा नीम गर्म पानी से भर लें, यानी पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए बल्कि हल्का गर्म होना चाहिए। पानी डालने के बाद अब अपना हाथ डालकर इस पानी को चेक कर सकते हैं। अगर तो आपका हाथ बासानी इस पानी में जा रहा है, यानी आपको कोई जलन महसूस नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये पानी बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल गर्म और ऊनी कपड़ों की साख्त को ख़राब कर देता है, इसलिए आपने ल्यूक वार्म वाटर का ही इस्तेमाल करना है। ये देखिए, मैंने टब को तकरीबन आधा नीम गर्म पानी से भर लिया है। अब इसमें जो चीज़ ऐड की जाएगी वो है फैब्रिक क्लीनर। ऊनी कपड़ों को धोने के लिए फैब्रिक क्लीनर बेस्ट रहता है और ये बहुत आसानी से मार्केट में बहुत कम प्राइस पे मिल जाता है। तो यहाँ मैं 1 टेबलस्पून इस लिक्विड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये लिक्विड डालने के बाद हाथ की मदद से इसमें खूब अच्छा सा झाग बना लें। मैं अब आपको एक और ऑप्शन दे रही हूँ कि अगर आपके पास ये लिक्विड नहीं है तो फिर आप कोई सा भी वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि किसी अच्छे ब्रांड का वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी कभी ये सस्ते वॉशिंग पाउडर हमारे फैब्रिक को ख़राब कर देते हैं। तो ये देखें, यहाँ मैं आपको वॉशिंग पाउडर भी इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। मैं 1 टेबलस्पून वॉशिंग पाउडर इस टब में ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं हाथ की मदद से इसमें खूब अच्छा सा झाग बना लूँगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करने से आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगा। कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी आसान रेमेडीज़ से फ़ायदा उठा सकें। टब में मैंने खूब अच्छे से झाग बना लिया था और अब ये एक मेरे पास जर्सी है जो मैंने इस टब में डाल दी है। ये वुलन जर्सी है और मैं इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए इस पानी में भीगा रहने दूंगी। अगर आपको लगता है कि कपड़े बच्चों के हैं और वो ज़्यादा मैले हैं तो आप आधे घंटे के लिए भी इन कपड़ों को इस टब में भिगोए रहने दें और फिर ब्रश की मदद से हल्के हाथ से उन कपड़ों को साफ़ कर लें। लेकिन अगर कपड़े कुछ ज़्यादा मैले नहीं हैं तो 10 मिनट के लिए आप इसको इसी तरह से भीगा रहने दें, इतना टाइम काफ़ी होगा। अब 10 मिनट के बाद इस स्वेटर को टैप वाटर से वॉश करना है। 2 से 3 मरतबा इसे साफ़ पानी से खंगाल लें और उसके बाद आप ये देखें, ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा। मैंने भी टैप वाटर में इसको 2 से 3 मरतबा अच्छे से खंगाल लिया था और अब आप देखें कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से धुल चुका है। जब ये अच्छे तरीके से धुल जाए तो बारी आती है इसको ड्राई करने की। अब इन कपड़ों को ड्राई करने का भी एक ख़ास तरीका है। सबसे पहले आप इस जर्सी को निकाल कर किसी फ्लैट जगह पर छोड़ दें ताकि इसका पानी ड्रेन हो जाए। कभी भी वूलन कपड़ों को तार पर लटकाया नहीं जाता, इस तरह से उनकी शेप सारी ख़राब हो जाती है और वो पहनने के बाद बिल्कुल शेपलेस लगते हैं। तो मैं भी यहाँ इस जर्सी को इस पानी में से निकाल कर फ्लैट जगह पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी ताकि सारा पानी ड्रेन हो जाए और उसके बाद इसको सही तरीके से कैसे ड्राई करना है ये मैं आपको बताती हूँ। या फिर अगर आपके पास घर में कोई एक ऐसी बास्केट है जिसके अंदर सुराख है तो उसमें भी आप इनको रख सकते हैं। इस तरह से सारा पानी इसमें से ड्रेन हो जाएगा और ये काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएंगे। लेकिन आपने कभी भी गीले कपड़ों को किसी तार या दीवार पर नहीं लटकाना।
ये देखिए, मैंने इस स्वेटर को थोड़ी देर के लिए फ्लैट जगह पर रख दिया था। इसमें से सारा पानी ड्रेन हो चुका है और अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा नमी बाकी है और इसे 100% खुश्क होने में अभी काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपने इसको किस तरीके से फैलाना है कि ये 100% खुश्क हो जाए, ये तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। किसी खुली जगह पर आप एक फ्लैट टेबल रख लें जहाँ पर आप अपने कपड़े फैला सकें। उसके बाद आपने कुछ इस तरीके से कपड़े को टेबल पर फैलाना है कि उसकी शेप बरकरार रहे। स्वेटर या जर्सी को इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट टेबल पर फैलाएं। अब इसके बाजू भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसके बाजू कहीं भी लटकने नहीं चाहिए, उन्हें भी आपने सामने की साइड पर इस तरीके से स्ट्रेट रखना है कि बाजुओं की भी शेप ख़राब ना हो। एक साइड से बाजू उठाकर कुछ इस तरीके से फैला दें और इसी तरह से आप दूसरी साइड से भी इस स्वेटर का बाजू उठाएंगे और उसे भी दूसरी साइड पर इस तरीके से स्ट्रेट फैला दें। यानी आपके पास कोई सी भी फ्लैट जगह इतनी बड़ी होनी चाहिए जहां पर कपड़े के साइज़ के मुताबिक आप उसे पूरा अच्छे तरीके से वहां पर फैला सकें। सर्दी के मौसम में कपड़े देर में खुश्क होते हैं, इसलिए जब आपको महसूस हो कि कपड़े की एक साइड ड्राई हो गई है तो आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें। यानी नीचे वाली साइड को ऊपर ले आएं और ऊपर वाली साइड को नीचे कर दें। इस तरह से ये दोनों साइड से बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा और कपड़े की शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। वूलन और मोटे कपड़े धोने और खुश्क करने का ये इंतहाई आसान और बेहतरीन तरीका है। इस तरह से कपड़ों की शेप 100% बरकरार रहती है और कपड़ों का कलर और फैब्रिक भी बिल्कुल ख़राब नहीं और ये कपड़े साल हर साल तक आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। दिखने में ये आपको बिल्कुल नए लगेंगे। कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये कोई पुराने कपड़े हैं, क्योंकि आपने इनको सही तरीके से धोया और खुश्क किया होता है। ये देखिए, मैंने स्वेटर की कॉलर वाली साइड को भी स्ट्रेट बिछाया हुआ है। इस तरह से ये खुश्क होने के बाद बिल्कुल परफेक्ट रहेगा और पहनने के बाद शेपलेस नहीं लगेगा। अब मैं आपको कुछ ज़रूरी टिप्स देने लगी हूँ। पहली टिप ये है कि अगर आप एक ही साथ ज़्यादा गर्म कपड़े धोने लगे हैं तो कोशिश करें कि हर कपड़े को अलग अलग धोएं। अक्सर ऐसा होता है कि वुलन कपड़ों में से भी कलर निकलता है और अगर आप एक ही साथ सारे कपड़ों को टब में भिगो देंगे तो सारे रंग एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और वो कपड़े ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हर कपड़े को अलग अलग धोया और सुखाया जाए। दूसरी टिप ये है कि इन कपड़ों को कभी भी आपने तेज़ धूप में नहीं सुखाना, हमेशा हल्की धूप में सुखाएं। तीसरी टिप ये है कि वुलन कपड़ों को कभी भी रात को पहन कर ना सोएं। इस तरह से उनके ऊपर लेंट या बुर बहुत जल्दी आ जाता है और वो देखने में बहुत ही बदनुमा और पुराने लगने लग जाते हैं। और अगर आपको बहुत ठंड लग रही है और आप मोटे कपड़े रात को पहन कर सोना चाह रहे हैं तो कोई पुराने कपड़ों का इस्तेमाल करें। इस तरह से उनके ऊपर अगर लेंट आ भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि इन छोटी छोटे टिप्स पर अमल करके आप अपने वुलन कपड़ों को साल हर साल तक नया और ख़ूबसूरत रख सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे और लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।